हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम आपको बताएंगे कि यूपी एनएचएम की जो वैकेंसी आई है आपकी 17,291 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो उसमें जो हमारा एनएम का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये ऑफिशियल यूपी एनएचएम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें एनएम का पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सिलेबस। तो यही सिलेबस हम आपको हिंदी में बताएंगे और इंग्लिश में, यानी कि दोनों में बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एनएम का जो सिलेबस था वो क्या है, कैसे तैयारी करना है और कैसे आपने तैयारी को मजबूत रखना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 महीने के अंदर हो जाएगा, या मान के चलिए फरवरी के पहले वीक में होने के चांसेस हैं। क्योंकि यूपी एनएचएम जो हमारा है ये बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और क्योंकि इसका पेपर ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम, इसलिए समय आपके पास बहुत कम है। आपको बहुत ही मजबूती से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 17,291 जो हमारे पद होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, अब आपको लेकर चलते हैं सिलेबस की ओर, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि एनएम का जो हमारा पूरा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सिलेबस बताएंगे। तो पहला जो वहाँ पे टॉपिक दिया था हमारा डिटर्मिनेट्स ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। ये हमारा पहला टॉपिक एनएम कार्यकर्ता का, यानी कि एनएम का हमारा पहला ये टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व के बारे में। दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो हमारा भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप से एवं योजनाएं, यानी कि भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप से एवं योजनाएं, जो हमारी ओवरव्यू ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ये जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा आपके एनएम में कितने टॉपिक टोटल बन रहे हैं, उसी हिसाब से आपको तैयारी भी परफेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारा है जो एससीज हैं, पीएससी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएससी सेंटर हेल्थ सेंटर जो हमारी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जिला अस्पताल के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका थर्ड चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर जो आपका निकल के आ रहा है, आपकी जैसे स्वास्थ्य एजेंसियाँ हो गई, जैसे आपका WHO हो गया, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारी स्वास्थ्य एजेंसियाँ होती हैं, जैसे कौन कौन सी हैं, जैसे आपके एग्जाम में दिया है अंतर्राष्ट्रीय WHO, यूनिसेफ, UNFA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO, DANIDA, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, यानी कि ये हमारी क्या स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पांचवा जो मेरा निकल के आ रहा है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व, यानी कि जो एनएम कार्यकर्ता होते हैं उनकी क्या रूल्स और क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ एनएम एंड FHW, यानी कि ये पोस्ट हमारी एनएम के निकल आती है, उसके क्या कार्य और क्या दायित्व होते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारा छठा चैप्टर है वो है हमारा एनएम के लिए आचार संहिता। आचार संहिता जो होती है सब लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे अपने कोर्स में। देखो जनरली क्या है, आपके जो सिलेबस है आपका 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 20 नंबर आपका जीके, जीएस, कंप्यूटर साइंस से रीजनिंग रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ रहेंगी और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो एएनएम के लिए आचार संहिता ये इसमें पढ़ेंगे। समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, ये हमारा, देखो हम आपको हिंदी इंग्लिश में ये सिलेबस बता रहे हैं कि कुछ जो हमारी गर्ल्स होती हैं उनकी इंग्लिश वीक होती है, वो हिंदी माध्यम में पढ़ी होती हैं, तो ज़्यादा उनको पता नहीं होता, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। जो आपका सातवां चैप्टर है वो आपका समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, यानी कि जो लोगों को सलाह देती हैं कम्युनिटी में, उनकी जो हमारी कार्यकर्ती होती हैं क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ काउंसलर एंड रोल ऑफ एनएम फीमेल हेल्थ वर्कर एज अ काउंसलर, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। आठवां मेरा क्या कह रहा है, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी वापसी संबंधी, जो हमारा आठवां चैप्टर उसके बारे में पढ़ेंगे। नवा चैप्टर क्या है, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स एंड देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, ये हमारा 10वां चैप्टर रहेगा, यानी 10th नंबर का ये चैप्टर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 11वें चैप्टर में विटामिन खनिज की कमी से होने वाले रोग, महिलाओं में पोषणजनित रक्त अल्पता, विटामिन एंड मिनरल डिफिशेंसीज, न्यूट्रिशनल एनीमिया इन ह्यूमन। एनीमिया क्या होता है, खून की जो कमी होती है उसे हम एनीमिया की संज्ञा देते हैं। पाँचवा, 15वां, 12वां क्या पढ़ेंगे, 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण में एनएम FHW आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिस्कस से। नेक्स्ट है मानव शरीर में की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शरीर की स्वच्छता, यानी कि हाइजीन ऑफ द बॉडी, 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगा।
नेक्स्ट हमारा मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 15वें चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा है संक्रामक रोगों के नियंत्रण रोकथाम हेतु सामान्य उपाय, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड जनरल मेजर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे डिस्कस से। नेक्स्ट हमारा है देखो जिन लोगों के पास हिंदी में नहीं है वो आप लोग हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में जब नोट डाउन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। 17वें नंबर का जो है संक्रामक रोग, इससे लक्षण हो गए, संक्रामक रोग के क्या लक्षण होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। बचाव उपचार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा ऑर्थोपेडिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला, गलसुआ, रुबेला, आंत्रज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, कालाजार, ट्रेक्रोमा, नेत्र सलेस्मला, शोथ, खुजली, एसटीडी, एचआईवी एड्स, एंसेफ्लाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण और कुष्ठ रोग। ये हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से कंप्यूटर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके कम्युनिकेबल जो डिसीज होती हैं, संक्रामक जो रोग होते हैं, उनके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जो मैंने ऊपर वही हिंदी जो इंग्लिश बताया है, हिंदी बताया वही नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, केयर ऑफ द सिक इन द कम्युनिटी, टेकिंग हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइन। ये वाइटल लेना होता है, जो लोग एनम जेनम जो भी किए हैं उनको सब पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप, इसके बारे में हम 19वें चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार, होम केयर रेमेडीज एंड इंटीग्रेटेड एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ऑफ आयुष। आयुष क्या है, एक मिशन है। ए फार होता है हमारा आयुर्वेदिक, वाई फार होता है योगा, यू फार होता है यूनानी, एस फार होता है एस फार होता है हमारा सिद्ध, एंड एच फार होता है हमारा होम्योपैथी। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दवाइयों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर्म्स, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है सामान्य चोटें और बीमारियां, यानी कि माइनर इंजुरीज एंड अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 24वां मेरा क्या कह रहा है कट और घाव प्रकार सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल के बारे में पढ़ेंगे। कट्स एंड वाउंड्स, टाइप्स, प्रिंसिपल एंड फर्स्ट एड केयर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 24वें चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा निकल के आ रहा है शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। छोटे बच्चों और छोटे जो शिशु होते हैं उनमें और बच्चों में जो भी विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनके बारे में डिस्कस से पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है 26वां चैप्टर हमारा है बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। मैं आपको बता दूं अब मेरी 15 दिसंबर से, कब से, 15 दिसंबर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर और आपके सारी क्लासेस चलेंगी, चाहे वो रीजनिंग की हों, चाहे जीके जीएस की हों, चाहे कंप्यूटर की हों, चाहे आपके सब्जेक्टिव को हों। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो और तैयारी हमारे साथ अपनी बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ 15 दिसंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी एनएचएम और जो एनएम और स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए हैं। जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और सारा सिलेबस कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। 27वां जो हमारा चैप्टर है वो है दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां और रोकथाम। मैं आपको बता दूं जो आपके यूपी एनएचएम के एग्जाम में आपका 20 क्वेश्चन का जो पूछा जाना है सब अदर जैसे जीके जीएस और रीजनिंग का है, तो मैं कंप्यूटर की ऑलरेडी क्लास ले रहा हूँ। 3 क्लासें हो चुकी हैं कंप्यूटर की, तो आप कंप्यूटर के कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने पाएंगे। देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम 20 नंबर नहीं करेंगे और एग्ज़ाम निकाल ले जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो आपके फ्री के हैं, ठीक है। इसलिए कि फ्री के हैं क्योंकि जो वहाँ पर क्वेश्चन आता है 20 नंबर का बहुत इजी लेवल में रहता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। रीजनिंग एकदम आसान रहती है, कर ले जाएंगे। जीके जीएस भी आसान रहता है, इसलिए आप उसको छोड़िए मत, स्किप मत करिए, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में कर लीजिए, माइनस मार्किंग है नहीं, तो आप अगर तुक्का लगा लेंगे तब भी सही हो जाएगा, इसलिए 20 नंबर आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पढ़ेंगे विशेष स्तनपान के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। विद्यालय स्वास्थ्य उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्कूल हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम्स, एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है किशोरों के लिए यौन शिक्षा। जो हमारे किशोर होते हैं उनके लिए यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन फॉर एडोलसेंस, यानी कि जो हमारे यौन किशोर होते हैं, अडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो होती है, यानी जो माहवारी होती है उसमें क्या
स्वच्छता रखनी चाहिए। किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात से संबंधित जानकारी, एडोलसेंस, गर्ल्स, प्रेगनेंसी एंड एबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा 33 नंबर निकल के आ रहा है भ्रूण और नाल, फ्यूटस एंड प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य गर्भावस्था, गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण, नॉर्मल प्रेगनेंसी, साइंस एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट पढ़ेंगे 35 नंबर हम पढ़ेंगे सामान्य प्रसव के दौरान के लक्षण, देखभाल, केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, नवजात की देखभाल करना, केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, गर्भावस्था की असमानताएं, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा 38 नंबर निकल के आ रहा है गर्भपात, गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण, इसके बारे में पढ़ेंगे। एबॉर्शन, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, कॉजेज ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, तो इससे हमारा ये हिंदी और इंग्लिश में हम आपको सिलेबस इसलिए बता दिए हैं कि जो लोग हमारी जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता, उसको पढ़ने में दिक्कत होती कौन से टॉपिक कैसे पढ़ना है, तो इसीलिए हम आपको वीडियो लाए हैं। मैं आपके यूट्यूब चैनल पर आपको अब यूपी एनएचएम की लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और एएनएम की तैयारी करवाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा, 2 महीने में देखिएगा इतना अच्छे आपको प्रिपेयर कर देंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे एकदम आसान वाले क्वेश्चन आपको कर ले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।